Hey guys, welcome back to my channel. And today we all are going to talk about sorting materials into groups. क्या बात कर रहे हैं? Sorting materials into groups. Okay. So let's move further. पहली चीज़ मटेरियल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मटेरियल्स? है ना, मटेरियल्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में बात करें, सो ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले आपको मटेरियल से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. बेसिकली मटेरियल्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन अराउंड अस एंड टेल्स व्हाट आर दे मेड ऑफ. ओके, मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे आप अपने अराउंड दीवारों को देखो, या वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट से बना रहता है. ऐसे ही अगर आपका कबर्ड है, सपोज इट इज़ कबर्ड, एंड आपका कबर्ड बना है किस चीज़ से? सपोज ये वुड से बना हो. सपोजिटली आपका कबर्ड जो है वो वुड से बना है. सो कबर्ड का क्या मटेरियल हुआ? वुड. सो बेसिकली किसी चीज़ का मटेरियल मतलब वो किस चीज़ से बना है. जैसे लकड़ी होती है, wood is there, and then we have metal, then we have let's say bronze, silver, gold, then we have बहुत सारे यार, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या है? मटेरियल्स हैं. बट मटेरियल्स के कोई मटेरियल्स नहीं है. मटेरियल्स आर मटेरियल्स, उसके तो फिर कोई और मटेरियल्स ही होंगे. लेकिन मटेरियल्स किस चीज़ से, अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो वो जिस मटेरियल से बना है दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल. जैसे वुड या कुछ भी लाइक दिस. ओके, ना आवर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू मटेरियल्स ओनली. मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा जो टॉपिक है वो मटेरियल्स पे ही है पूरा. ओके, लेट्स मूव फर्दर. व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? मटेरियल्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ओके, मैं आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं. व्हाट डू यू थिंक दैट योर पेंसिल कुड बी मेड ऑफ? आपकी पेंसिल आप सोचो किस चीज़ की बनी होगी. जस्ट इमेजिन. या योर पेंसिल इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ, जस्ट अ मिनट, मैं इसे पावर पॉइंट में खोल लेती हूँ ताकि आई कैन शो यू अच्छी तरह से. ओके, तो आपको समझ आ जाएगा. तो एज टॉपिक फिर से इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ से, राइट? है ना, टॉपिक तो फिर से यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया है. एक सेकेंड रुको. या तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में हमने बात कर ली. आगे बढ़ते हैं. कहाँ थे हम लोग? वेयर वी वर ऑन. या क्वेश्चन पूछ रही थी मैं. ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा. एक सेकेंड, चलो. सो या ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन का आंसर है इफ वुड देन यू आर राइट. अगर वुड है तो आप करेक्ट हो, क्योंकि आपकी पेंसिल तो वुड से ही बनेगी ना, थोड़ी ना एल्यूमिनियम या फिर गोल्ड से बन जाएगी, राइट? तो उसका मटेरियल क्या है? व्हाट इज योर पेंसिल्स मटेरियल? वुड. ओके, question again, questions are, but do you think everything is made up of wood? आपको लगता है कि सारी ही चीज़ें हमारी सराउंडिंग में वुड की बनी है? नो, एवरीथिंग इज़ नॉट मेड अप ऑफ वुड यार. एल्यूमिनियम से बनता है, कॉपर से बनता है, सीमेंट से बनता है, ब्रिक से बनता है, देन वी हैव सैंड से बनता है, देन वी हैव बहुत सारी चीज़ें हैं, वुड से बनता है. एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ों से बनता है. सो देर आर लॉट ऑफ मटीरियल्स, ओके, विच इज़ इट मेड ऑफ. नाउ if yes, then I think I have to correct you all that your pen is not a wood, because your pen's materials is different. It could be metal or plastic. So every object is not made up of metal, wood or plastic. If it could be gold, silver, plastic, wood, etc. बहुत सारी चीज़ों से. अगर आप कह रहे हो कि वो उस चीज़ से बना है, सो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करूँगी. ओके, ओफो सॉरी, मैं पीछे कर लेती हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट. चलो, तो आगे बढ़ते हैं. इतना तो मैंने बता दिया, इतना तो हम सबको क्लियर हो गया, राइट? या नाउ
वी नो अबाउट मटेरियल्स, हमें तो मटेरियल्स के बारे में पता चल गया है, पर अब हम मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनो या सो अब हम मटेरियल्स की कुछ लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। अब मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक सॉल्युबल प्रॉपर्टी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर प्रॉपर्टी, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी, इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड, और भी हैं, परेशान मत हो। एक सेकेंड या एक मिनट। हाँ, लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। रेडी? आई होप यू ऑल आर। कम ऑन। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली चीज़, दे आर द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मिक्सड विद वाटर। ये ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। ओके, किस चीज़ के साथ मिक्स हो सकती है? पानी। ओके, मैं पिछली अपडेट में मैंने डायरी एंट्री करा था एंड आई सेड मैं टेंसेस करूँगी, बट एक्चुअली टेंसेस मैं नहीं कर पाई बिकॉज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी दैट डे, सो आई बॉट दिस टॉपिक फॉर यू। लेकिन मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी पुटिंग टेंसेस। ओके, नो इशू, परेशान मत हो, पक्का डालूंगी। ओके, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मिक्सड विद वाटर, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। ठीक है, सॉल्युबल क्या होता है? जो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। सॉल्युबल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मिक्सड विद वाटर बताया था। ठीक है, जो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। जैसे अगर आप डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डाला, लेट्स टेक, हाँ, आपने दूध डाला, ठीक है, दूध पानी के अंदर डाला, नमक डाल दिया, तो नमक जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो तो मिक्स हो जाएगा, राइट? पानी से मिक्स हो जाएगा, नहीं नमक आपको कहीं दिखेगा नहीं, वो क्योंकि पानी से मिक्स हो गया है। तो जो चीज़ पानी से मिक्स हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबल प्रॉपर्टी। आई होप इट इज़ क्लियर। इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी, दे कैन बी मिक्सड विद वाटर, दे कैन बी मिक्स विद वाटर नहीं है। इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी जो होती है वो पानी के साथ कभी मिक्स नहीं होती। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक कैन बी मिक्सड विद वाटर लिख दिया, लेकिन ये कभी भी पानी से मिक्स नहीं होती। ये जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑयल लो, एक बार ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, जस्ट कीप सॉरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है ना, मैंने जानबूझ के मिस्टेक करी गाइस, लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि मुझे पता है कि इनसॉल्युबल और सॉल्युबल कोई लिक्विड नहीं है। हाँ, मैंने सॉल्युबल का सही एग्जाम्पल दिया था। रिमेंबर कि इनसॉल्युबल या फिर सॉल्युबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ लिक्विड। हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी, नॉट लिक्विड। लिक्विड की बात हो गई तो दैट विल बी इमिसिबल एंड मिसिबल, बट अगर आप प्रॉपर्टी की बात करो सो दैट विल बी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ओके, प्रॉपर्टी है, ये कभी पानी के साथ मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें पानी के साथ नहीं मिक्स होती दैट इज़ इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल चॉक ले लो, राइट, एंड हमने ले लिया स्केल ले लो, ये चीज़ें कभी पानी के साथ मिक्स होती है? नहीं। हाँ, तो एक सेकेंड रुको। सॉरी या नाउ मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। अब हमने प्रॉपर्टी के तो बारे में बात कर ली, अब हम लिक्विड में देखते हैं, लेकिन लिक्विड को हम मिसिबल एंड इमिसिबल बोलते हैं। मिसिबल लिक्विड कैन बी मिक्सड विद वाटर लाइक अल्कोहल एंड मिल्क। मिसिबल और इमिसिबल जो होता है वो सारी चीज़ें पानी के साथ मिक्स होती है। जैसे अल्कोहल अब जब आप लोगे तो वो पानी के साथ मिक्स हो सकती है। दूध लोगे, दूध भी पानी के साथ मिक्स हो सकता है, राइट? Whereas immiscible liquid cannot be mixed with water like oil. एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, जस्ट कीप टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड सम वेजिटेबल ऑयल ऑन इट टू इट, ओके, एंड मिक्स इट वेल। अब जब आप नोटिस करोगे तो पानी के अंदर वो ऑयल गया ही नहीं, इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर, क्योंकि ऑयल की एक लेयर बन गई है, वो कभी पानी से मिक्स ही नहीं होता। दैट्स व्हाट इज़ द लॉजिक, इसलिए ये इमिसिबल हुआ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ, कंडक्टर एंड, एक सेकेंड, पीछे हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। हाँ, सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलाउइंग टू फ्लो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कॉपर वायर। कंडक्टर क्या होता है? जब कोई चीज़, जैसे लाइक सपोज टेक कॉपर वायर, ये बहुत रिस्की हो सकता है बट तब भी आई टेल यू, टेक कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर लो एंड जस्ट कॉपर वायर को आप अच्छी तरह से, कॉपर वायर लो एंड जस्ट पुट इट ऑन द वायर।
वहाँ देखोगे ना, जब आप मैग्नेट्स के बीच में रखो एंड जस्ट चेक, कनेक्ट कर लो उसको फ़ैन से। मैं एक्सपेरिमेंट शेयर कर दूँगी, बट जो वो है सी, जब आप उसे देखोगे तो वो बहुत ही तेज़ करंट फ्लो करता है। कॉपर वायर बहुत जगहों पर यूज़ होती हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फ्लो पास करने देती है। दे अलाउड टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो उसके कारण आगे पीछे घूमती है, वो फ्लो होती है। ओके, नाउ इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक्स टू फ्लो लाइक प्लास्टिक। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो चीज़ें नहीं अलाउ कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्लो करने के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे रही है, दैट इज़। अब प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक रखोगे ना, कभी नहीं फ्लो होगी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है। लेट्स लर्न मोर, रेडी, लेट्स लर्न मोर, रेडी। अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी हमने अपीयरेंस की बात कर लेते हैं पहले। आई थिंक, एक सेकेंड रुको, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बहुत लाइक अगले टर्म या फिर अगले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ क्विज टाइम, ठीक है। नाउ अब क्लासीफाई ईच 5 सेकेंड्स। अब अगेन मैं यहाँ पर एक क्विज़ दे रही हूँ। क्विज़ में आपके पास है 5 सेकेंड्स टू आंसर। ओके, सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, जल्दी से आंसर कर लो। फर्स्ट इज अपीयरेंस, 1 2 3 4 5। आई होप यू हैव आंसर। टाइम्स अप, नाउ लेट्स मूव फर्दर। या सो 5 4 3 2 1 तो हो गया, राइट? कम ऑन। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे देख लो, आगे बढ़ो ना, 2 सेकेंड। सो कंडक्टिविटी का आंसर 5 4 3 2 1 0। टाइम्स अप। सो कंडक्टिविटी का आंसर भी आपने ज़रूर दे दिया होगा। कम ऑन। ट्रांसपेरेंसी, 3 पार्ट्स हैं ट्रांसपेरेंसी। सो रेडी, 5 4 3 2 1 0। टाइम्स अप। सो आई होप आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वी लर्न अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड हम अगली बार और इसके बारे में ट्राई करेंगे, बट आई डोंट नो व्हेन, बट मैं टेंसेस को पहले अपलोड करूँगी। ओके, सो आई होप हम लोग अगली बार पक्का इसके बारे में और लर्न करेंगे। सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। इफ़ यू एन्जॉय द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। I hope you liked the video. So, thank you and bye bye.